नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ श्री जीतन राम मांझी और श्री चिराग पासवान के कल के दिए गए वक्तव्य की। श्री मांझी जी हमेशा ढुलमुल राजनीति करते हैं। वो कब किस फ्रंट में रहेंगे इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। वर्ष 2013 में जब श्री नीतीश कुमार जी ने अचानक उन्हें मुख्यमंत्री बनाया तो वे बार बार ये कहते रहे कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया, और कल अचानक इन्होंने बयान दिया है कि श्री नीतीश कुमार जी चाहते थे कि उनकी पार्टी का उसमें मर्जर हो जाए तो मेरी पार्टी खत्म हो गई होती। अरे याद कीजिए श्री मांझी जी, आपने कितने पाले बदले। कभी आपने श्री लालू जी का सहारा लिया, कभी श्री नीतीश जी का सहारा लिया, और आपको केंद्र में मंत्री बनने का अवसर मिल गया तो आपने इस तरह का स्टेटमेंट दिया। जब आप मुख्यमंत्री थे तो मधुबनी जिले के अंधराठारी में एक मंदिर में गए थे, और मंदिर से निकलने के बाद उस मंदिर को धोया गया था। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया थी, और आज आप किस तरह का बयान दे रहे हैं। जिस नीतीश कुमार जी के कारण आज आप इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं, उस नेता के विरुद्ध इस तरह का बयान देना क्या आपको शोभा देता है। श्री चिराग पासवान जी ने 2020 में श्री नीतीश कुमार जी के साथ जो किया कि श्री नीतीश कुमार जी तीसरे नंबर की पार्टी हो गई बिहार विधानसभा में। इसके बाद भी कुछ परिस्थितियों के कारण पिछले विपक्ष के गठबंधन को छोड़कर श्री नीतीश कुमार चले गए एनडीए। श्री संजय पासवान जी के स्टेटमेंट को श्री चिराग पासवान जी को भी देखना होगा, और श्री मांझी जी को भी, कि उन्होंने कहा कि अगर श्री नीतीश कुमार एनडीए में नहीं आए होते लोकसभा चुनाव 2024 में तो भारतीय जनता पार्टी 0 पर सिमटती, और जब भारतीय जनता पार्टी 0 पर सिमटती तो एलजेपी आर और हम का क्या होता, ये खुद या दोनों नेता सोच सकते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ जब उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया है कि वे जातिगत जनगणना का सपोर्ट करते हैं 2021 की गणना में, लेकिन वे चाहते हैं कि जातियों के आंकड़े प्रकाशित नहीं किए जाए तो इससे, चूँकि इससे समाज में वह मनस्य आएगा। जब बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना कराया जिसमें सभी पार्टी की सहमति थी, जातिगत सर्वेक्षण कराया, उसमें सभी जातियों की गणना हो गई, सभी जातियों के आंकड़े आ गए, और रिजर्वेशन SC ST MBC BC का 50 से 65% किया गया। और जब फॉरवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस, SC ST सभी के आंकड़े आ गए, माइनॉरिटीज़ के आंकड़े आ गए, तो कहाँ कौन सा मनस्य उभर गया। मैं श्री चिराग पासवान जी से कहना चाहूँगा कि 1931 तक सभी जातियों की गणना होती थी इस देश में। 31 के बाद भी SC ST की गणना तो होती है, सभी धर्मों की गणना तो होती है। कौन सा वैमनस्य बढ़ता है। क्या आपको साहस है ये कहने का कि SC ST के भी आंकड़े प्रकाशित नहीं किए जाएं, उसी तरह जैसे बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस और फॉरवर्ड क्लासेस के नहीं प्रकाशित किया जाए। मुझे विश्वास है कि आप ये कहने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि SC और ST आबादी आप पर बिगड़ जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह का बयान देकर आपने जो बीजेपी को खुश करने का प्रयास किया है, इससे बिहार की पिछड़े वर्ग की आबादी और अत्यंत पिछड़े वर्ग की आबादी आपको किस रूप में देखेगी, और न केवल बिहार की वरन पूरे देश की आबादी यह समझेगी कि श्री चिराग पासवान ने सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता के विरुद्ध जातिगत जनगणना का अप्रत्यक्ष रूप से विरोध किया। जब गणना होगी और प्रकाशित ही नहीं होगा तो देश कैसे जानेगा। इसीलिए अपने स्टेटमेंट को बदलिए, अन्यथा समझ लीजिए कि श्री संजय पासवान साहब ने एकदम सही तस्वीर रखी है कि श्री नीतीश कुमार के कारण ही एनडीए को 30 सीटें मिली बिहार में, अन्यथा रिजल्ट उल्टा हो जाता। और आज श्री नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन के एक बहुत ही प्रमुख नायक होते हैं। खैर जो हो, राजनीति में जो भी होता है, लेकिन श्री मांझी जी और श्री चिराग पासवान जी को कोई भी स्टेटमेंट देने के पहले हमेशा याद रखना चाहिए कि सोशल जस्टिस सर्वोपरि है, और सोशल जस्टिस के विरुद्ध जाकर अगर आप कोई बयान देते हैं तो इसको जनता बहुत गहराई से लेती है। और वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में अब बहुत समय नहीं रह गया। उस वक्त आपको समाज में लगेगा
कि आपको क्या झेलना पड़ेगा। और अगर 65% आरक्षण जो ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने अवैधानिक घोषित किया है, अगर आपको यही है दोनों नेताओं को, तो जरा भारतीय जनता पार्टी को कह के देखिए ना कि शेड्यूल 9 में, चूंकि बिहार ने तो प्रस्ताव पारित करके दिया है, शेड्यूल 9 में 65% आरक्षण को ले जाया जाए ताकि ये जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।